द्वारा जिस तरीका से 1 तारीख को आयोग के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया जाता है और उसमें बता दिया जाता है कि बीपीएससी टीआरई 3 या अन्य एग्जाम जब भी टीचर वैकेंसी होगी प्रत्येक साल दिया जाएगा और वो भी एग्जाम अगस्त में आयोजित होगा 24 अगस्त को और उसका एग्जाम का रिजल्ट दे दिया जाएगा 24 सितंबर तक। ये अच्छा कदम है, अभ्यर्थी भी खुश है, लेकिन वह बहुत सारा इसमें सुधार का डिमांड कर रहे हैं। रामान सर से कई सारे विद्यार्थी मिलने हैं, इस पर क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि अभी वैकेंसी देने में समय है, अभ्यर्थी का क्या क्या मांग है टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर, तो टीआरई 3 में आयोग और सरकार मिलकर शिक्षा विभाग सभी सुधार करें। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर कोई वीडियो डालिए उस पर केवल और केवल यही कमेंट आता है कि बीपीएससी टीआरई 2 में कब तक आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, कितना आ सकता है, क्या उम्मीद है, क्योंकि 95,000 92,000 के आसपास रिजल्ट ही आएगा, अभ्यर्थी जो बता रहे हैं सर क्या उम्मीद। देखिए, एक बात तो हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट से थोड़ा इधर हट के हम बात करेंगे। मैं निश्चित रूप से माननीय अब्दुल प्रसाद सर ने जिस तरह से रेडिकल चेंज किया बीपीएससी की परीक्षा लेने में, परीक्षा लेने की मैं बात कर रहा हूँ, और कंबाइंड वाले का रिजल्ट देने में भी, वो टीचर में एक प्रयोगशाला के रूप में टीचर बन के रह गया। और टीचर में 1 फेज का हो, 2nd फेज का हो, चूंकि टीचर के बच्चों से मैं धीरे धीरे लेकिन बहुत रूबरू हो गया और इतना रूबरू हो गया कि उनके अनशन तक मैं पहुंच गया। और हर तरह से 11 रुपये में बच्चा पढ़ा बड़ा मिठाई खाते खाते हालत खराब हो गई। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये अतुल प्रसाद सर अतुल प्रसाद सर पता नहीं कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे। अतुल प्रसाद सर जाने के पहले कुछ मूलभूत सुधार करके अगर शिक्षक की बहाली को निकाले तो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण कदम होगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि क्या माननीय अतुल प्रसाद सर ने एक पद एक व्यक्ति एक पद वाली परिपाटी को लागू किया? 101 रिजल्ट नहीं किया। अगर किए होते तो फिर सप्लीमेंट्री का कोई मतलब ही नहीं होता, सीट फुल हो जाता, जितना परीक्षा लड़का उस रूप में था उसका नौकरी हो गया होता। इस तरह बीपीएससी एग्जाम हो गया। फिर नियोजित शिक्षक की बहाली हुई, नियोजित शिक्षक को परीक्षा दिया भी, नियोजित शिक्षक परीक्षा दिया, उसके बाद फिर आपको राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे दिया और उनसे सक्षमता परीक्षा का आधार रख दिया। तो भैया वैसी परिस्थिति में जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी के थ्रू टीचर बने और जो नियोजित शिक्षक ऐसे सक्षमता का आधार पर टीचर बनेंगे, सब बराबर के हकदार हो जाएंगे। तो वैसी परिस्थिति में नियोजित शिक्षक को भी रखना एक बहुत बड़ी भूल थी कि नौकरी वाले को नौकरी पर रखना। मैं डोमिसाइल नीति पर बात नहीं करूंगा, मैं अखंड भारत पर विश्वास करता हूं। ये आप लोग के माननीय सरकार, माननीय अध्यक्ष के सोच पर डिपेंड करता है कि वो बिहार की बेरोजगारी को दूर करने के लिए बिहार के बच्चों के साथ कौन सा उपाय करें। सप्लीमेंट्री आप बोलते हैं कि सप्लीमेंट्री और ये सेकेंड लिस्ट अलग चीज है। तो सप्लीमेंट्री क्या है, सेकेंड लिस्ट क्या है, सप्लीमेंट्री क्यों, बहाली इतनी निकलती है तो फिर 95,000 क्यों, फिर जो सीट बच गया उसका क्या, यानी उसी को बचा के वैकेंसी हम लोग खेलेंगे या बच्चों के कल्याणार्थ कुछ कार्य करेंगे। तो माननीय अतुल सर, आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती है, इस वीडियो को देख लीजिएगा। कल भी आदरणीय मानता था, आज भी आदरणीय मानता हूं, लेकिन परिवर्तन जरूर है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 1 पोस्ट 1 पर्सन। सर ये हो गया एक समस्या। विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि जिस तरीका से देखा जा रहा है, इससे पहले अन्य एग्जाम में बीपीएससी के उनका भी निगेटिव नहीं था, कट ऑफ बेतहाशा बढ़ रहा था, इसमें शिक्षक अभ्यर्थी में बढ़ रहा है। इस बार हिंदी को भी हटा दिया गया, शून्य कर दिया गया। अगर टीआरई 3 जो आ रही है, 3य लेवल जो आ रही है, क्या उसमें हिंदी रह भी सकता है? यदि रह सकता है तो फिर बच्चे पढ़े और कहीं उसी तरीका से हो जाए तो क्या करेंगे, ये उनमें चल रहा है। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बात करूंगा, यहाँ पर किसी तरह की बात नहीं। ये हिंदी यानी भाषा को हटा देना शिक्षा को ऋणविहीन बनाने का कार्य किया गया है। मैं इसका खंडन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अब इतना बुद्धि खुले कि हिंदी को आप लोग अनिवार्य यानी भाषा को अनिवार्य रखिए। कट ऑफ होना चाहिए, कट ऑफ नहीं होना चाहिए। तो हे प्रभु, 87% 97% कट ऑफ जाने का 100 पारी, व्हाट इज द खेला? We don't have totally believe on you। आपने बीपीएससी को सुधारा है। माननीय अतुल प्रसाद सर के पहले भी बीपीएससी में खेला होता रहा है। माननीय अतुल प्रसाद सर को ग्रेट सैल्यूट मैं करता हूं सर, आपने सुधार दिया है। लेकिन परीक्षा प्रणाली के माध्यम से मैं जानता हूं स्वच्छता में कोई दिक्कत नहीं, सारे अधिकारी भी आप ही के जैसे
उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार केवल इसी और ध्यान दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकार को शिक्षा पर ध्यान इसलिए देना चाहिए कि सरकार शिक्षित जनता से ही एक विशाल राज्य का निर्माण कर सकती है। माननीय तेजस्वी जी को तो मैं और अनुरोध करूंगा, अब तो युवा नेता हैं, हो सकता है कल के नायक भी बने, कौन जानता है। थोड़ा ध्यान दीजिए। और शिक्षकों के साथ एक बात हो रही है, दूसरी एक बड़ी समस्या मैंने देखा कि स्टेट में आगे 3 अटेम्प्ट व्हाई? किस कानून का फॉलो कर रहे हैं आप? नेट में कोई अटेम्प्ट नहीं, जीआरएफ में कोई अटेम्प्ट नहीं, सीटेट में अटेम्प्ट नहीं है, फिर आप ये बीपीएससी 3 अटेम्प्ट वाला काम करके तो बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत बात है। ये अटेम्प्ट का चक्कर छोड़िए, नो अटेम्प्ट, जो पास कर गलो मगर वो पास कर गया, जैसे नेट पास कर गया, अब पूरा हिंदुस्तान में वो टीचर थे, सीटेट पास कर गया, उतने पूरा हिंदुस्तान में टीचर के, तो उसी तरह स्टेट पास कर गया, उसको एज को जीता, एज बंदिश करके आप बेरोजगारी का फौज खड़ा करना चाह रहे हैं। हमारे राज्य में आज भी टीचर बनना बहुत लोग गर्व की बात मानते हैं। सर सुन लीजिए अतुल बाबू, एकदम गर्व से मैं गांव की बात आपको बता रहा हूँ, बहुत गर्व मानते हैं। सर अब तो ये हो गया, अभी से 8 मंथ का समय है, जनवरी से देखा जाए, ये देखने में केवल लग रहा है, काउंटिंग करने में लग रहा है, लेकिन कब आ जाता है इसको मालूम किसी को नहीं चलता है। जिस तरीके से विशाल सिलेबस है, कोई भी शिक्षक बनने के लिए यदि अच्छा से पढ़े तो उनको 1 मिनट का समय भी नहीं बचेगा। क्या उनको आप संदेश दीजिए, क्या कहिएगा, कैसे शुरू करें, कैसे एनसीईआरटी पढ़े, क्या क्या? देखिए एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि इस बार का क्वेश्चंस मैंने दोनों बार का 1 to 5 भी देखा, 6 to 8 भी देखा। पहली बार तो 6 to 8 था नहीं, इस बार 6 to 8 देखा, 9, 10 देखा, 11, 12 देखा। तो इन क्वेश्चनों को देखने के पश्चात 11, 12 में तो हमको यही लगा कि क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड्स नेट के स्टैंडर्ड को टच कर रहा था, नेट के स्टैंडर्ड को टच कर रहा था। पूरा नेट किसा नहीं था, लेकिन नेट के स्टैंडर्ड को टच कर रहा था। इसका मतलब 11, 12 वाले जो भी बच्चे हैं, जो सब्जेक्ट को रखे हुए हैं, उनसे एक नम्र निवेदन है कि आप 11, 12 के सिलेबस का गहराई से अध्ययन कर लीजिए, गहराई से, नहीं तो पास नहीं कीजिएगा। SCRT NCERT उसके बाद हमारा पास आइए, हम फ्री में नोट देते, वो हम फ्री में नोट पढ़ ले, कोई माई का लाल हिस्ट्री, कोई पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में नहीं रोकेगा, इतना मैं दावा कर रहा हूँ। उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात कि मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि करंट अफेयर्स तो पढ़ते रहना चाहिए, स्पीडीए पढ़े, कुछ पढ़े, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ते रहे। जो SCRT को आधार बना के रखेंगे 1 to 5, 6 to 8, खासकर 8 और 10 का आधार बनाकर अच्छा से रखेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर ठीक से अपने आप को लगाएंगे, तो अगले बार वो बीपीएससी के टीचर हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अंत में यही कहूंगा, 1 पर्सन 1 पद और अटेम्प्ट की सीमा को समाप्त कीजिए। हुजूर मंगलवा बोल रहा है, मेरी बात को मानिए। आपको विवियन रिव्यू का नाम दिया सर, यू आर ए रेडिकल पर्सन, ब्रिंग ए रेवोल्यूशन। इन बच्चों के लिए एक क्रांति कर दीजिए, शिक्षा की नियुक्ति। दोस्तों बड़ी अपडेट है, जल्द से जल्द आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि रहमान सर ने यही बात कही है कि एक पोस्ट के लिए केवल एक ही रिजल्ट होना चाहिए, मल्टीपल रिजल्ट नहीं होना चाहिए। इससे जो है सीटें नहीं भर पाती हैं और 1 या 2 नंबर से रुके शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपने रिजल्ट से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में रहमान सर का केवल एक ही मांग है कि जल्द से जल्द जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए और अभ्यर्थियों का रिजल्ट फिर से दिया जाए। इस वीडियो में